हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। अब हम कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट लेक्चर 5। और इसके अंदर हमने इससे पहले जो कंसेप्ट किया उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि किसी रेशियो के अंदर अगर चेंज आ जाए, किसी रेशियो के अंदर किसी रेशियो के अंदर चेंज आ जाए अगर सेम वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से। इससे पहले वाले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर वो चीज़ें हमने की है। तो अब हम करने वाले हैं किसी रेशियो के अंदर चेंज आ जाए डिफरेंट वैल्यूज़ ऐड करने से। तो एक बार पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास दो नंबर थे, नंबर 1 और नंबर 2। इनका रेशियो है 2:3। क्लियर है? तो इस नंबर के अंदर मैंने क्या किया, इस नंबर के अंदर मैंने 5 ऐड किया और इस नंबर के अंदर मैंने 10 ऐड किया। क्लियर है? और चेंज हो गया 5 और रेशियो हो गया 5:8। अब की बार मैंने अलग अलग चीज़ें ऐड की हैं। चाहे मैं दोनों जगह ऐड करूं, दोनों जगह सब्ट्रैक्ट करूं, एक जगह ऐड करूं, एक जगह सब्ट्रैक्ट करूं, कुल मिलाकर बात तो यही हो रही है ना कि चेंज डिफरेंट है। यहाँ पर जो चेंज है उससे डिफरेंट चेंज यहाँ पर है। तो चेंज डिफरेंट हो तो एक ही मेथड लगेगा, चाहे दोनों जगह ऐड हो, दोनों जगह सब्ट्रैक्ट हो, एक जगह ऐड हो, एक जगह सब्ट्रैक्ट हो। ठीक है, वो मेथड क्या लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बहुत ही बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर उस बेसिक तरीके को शॉर्ट कर लेंगे उसी बेसिक तरीके को, ताकि हम बहुत ही फास्ट कर पाएँ। ऐसा मेथड, ऐसा फॉर्मेट डेवलप कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। हुआ क्या, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि 2 नंबर्स आर इन रेशियो 2:3 इफ 5 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर। अगर पहली संख्या में 5 जोड़ा जाए एंड 10 इज एडेड टू द सेकंड नंबर, दूसरी संख्या में 10 जोड़ा जाए, देन द रेशियो बिकम 5:8। तो जो अनुपात है वो 5:8 बन जाता है। इसको फॉलो करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि भैया पहली संख्या ये 2 और 3 तो थी नहीं, बिकॉज ये 2:3 में है। एक्चुअल में 2 और 3 थोड़ी है, तो ये 2x और 3x है। मैंने मान लिया मल्टीप्लाइंग फैक्टर x है, तो ये एक्चुअल नंबर है। ये 2x एक्चुअल नंबर है, 3x एक्चुअल नंबर है, ये रियल नंबर है। ठीक है, तो अगर आप 2x के अंदर 5 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 2x + 5, और आप 3x के अंदर 10 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 3x + 10। पहले ये नंबर 2x था और ये नंबर 3x था, अब ये नंबर 2x + 5 है, तो ये नया नंबर है। 3x + 10 नया नंबर है, और नए नंबर किस रेशियो में है, नए नंबर है भाई साहब 5:8 रेशियो में। क्लियर है जी? तो ठीक है जी, देखते हैं अब क्या करेंगे। अब हम करेंगे जी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए, इट इम्प्लाइज दैट 8 दूनी 16x प्लस 8 पंजे 40 इस इक्वल टू, इसको वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिए 15x और 10 उधर जाएगा प्लस 50। ठीक है, अब ये x इधर आएगा। इट इम्प्लाइज दैट 16x माइनस 15x इस इक्वल टू 50 माइनस 40। इट इम्प्लाइज दैट x इस इक्वल टू 10। जैसे ही आपको ये पता लग जाता है कि x इस इक्वल टू 10, तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि भाई रियल नंबर क्या है। अगर x 10 है, यानी कि अगर हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता चल जाए तो हमें रियल नंबर पता चल जाएंगे। और जैसे हमें पता चल गया कि अच्छा पहले रियल नंबर 20 और 30 थे, तो 5 जोड़ने के बाद नए नंबर जो थे वो 25 और 30 में 10 जोड़ोगे 40, वो 25 और 40 थे। तो अगर आपको यहाँ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। पहले वाले नंबर तो मिल ही जाएंगे, जो चेंज है वो चेंज करके नए वाले नंबर भी मिल जाएंगे। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, अब हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन हम डायरेक्टली ये स्टेप लिखेंगे, डायरेक्टली सीधा ये स्टेप लिखेंगे, या फिर मैं आपको कहूँ हम डायरेक्टली ये स्टेप लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से हम करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि चीज़ें आई कैसे, और उसके फॉर्मेट को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा मुझे। क्लियर है? उसको मैं एक नए फॉर्मेट में लिखूंगा। कैसे मैं लिखूंगा, मैं आगे से इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखा करेंगे। कैसे? कि मन ही मन में कि ये इनिशियल रेशियो है चीज़ों का, इनिशियल रेशियो कि पहले नंबर्स का रेशियो 2:3 था, उसके अंदर कुछ चेंज हुआ तो जो फाइनल रेशियो है वो 5:8 हो गया। ठीक है, और जो चेंज आएगा ना, चेंज वो नीचे लिखना है भाई साहब। चेंज जो भी हो, कुछ ऐड किया हो, कुछ सब्ट्रैक्ट किया हो, जैसे इसके अंदर क्या किया था 5 ऐड किया था, यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर 10 ऐड किया था। ठीक है, तो चेंज को नीचे लिखेंगे। पहले ये रेशियो था, चेंज ये आया। मुझे पता है कि आपका दिल कह रहा होगा कि चेंज को बीच में लिखो, ये रेशियो था उसके अंदर ये चेंज आया तो फाइनली ये रेशियो हो गया। लेकिन ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाए तो पहले हम इनिशियल रेशियो लिखेंगे,
फिर फाइनल रेशियो लिखेंगे कि इस रेशियो से ये रेशियो बन गया, क्यों, इस कारण बन गया क्योंकि पहले वाले में 5 जोड़ा गया था और दूसरे वाले में 10 जोड़ा गया था। तो अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ये 16x कैसे बना बताओ। ये 16x बना जब ये 8 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 8 दूनी 16। आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रखनी होंगी, टेंशन मत लो, ऐसी चीज़ें मैं नहीं बताता। अगर मैं कोई मेथड बताऊंगा और उस मेथड के अंदर 1% भी प्रॉब्लम होगी, वो रिटेन नहीं हो सकता या वो यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके ऊपर टाइम देता हूँ, भले ही मुझे 2-3 दिन लग जाएं कि कोई ऐसी ट्रिक निकालूं कि ये रिटेन हो जाए, आपके दिमाग में याद रह जाए, और कोई इस तरीके से आपको बताऊं, कोई ऐसा तरीका निकालूं कि यूनिवर्सली लागू। ठीक है, अभी तो मतलब मैं टीचर हूं, ये मेरा काम है, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो इसका मतलब मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अगर कोई कमी है तो उसके ऊपर मैं वक्त देता हूं, उस कमी को दूर करके आता हूं, तभी आपको बताता हूं। ठीक है, देखो, तो 16 कैसे आया, 16 आया भाई इनकी मल्टीप्लीकेशन से, और 15 कैसे आया, 15 आया इनकी मल्टीप्लीकेशन से, 15। और इन दोनों का हमने क्या किया है, इन दोनों का डिफरेंस लिया है। तो आपने क्या करना है, अगर आप इस फॉर्मेट में लिख लें, आपको ये ध्यान नहीं रखना कि सर पहले 16 आएगा बाद में 15 आएगा, आपको सिर्फ लेना है मेरे भाई डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस, और डिफरेंस का साइन भी याद नहीं रखना। एक नंबर 16 है, एक नंबर 15 है, एक का डिफरेंस है, 15 माइनस 16 से -1 बन जाएगा सर, याद ही नहीं रखना, टेंशन मत लो, आंसर ठीक आएगा। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना है, 16 और 15, तो ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है। यहां से आपको मिला क्या था, एक्स, एक्स मतलब कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 16x माइनस 15x यानी कि 1x, 1x की वैल्यू, यानी कि रेशियो में जो चीज़ 1 है एक्चुअल में वो 16 है। तो जब आप ऐसे करोगे तो 8 दूनी 16, 5 दिए 15, डिफरेंस 1 का है, यानी कि रेशियो में जो चीज़ है, रेशियो में जो चीज़ 1 यूनिट है उसकी वैल्यू अब आने वाली है। 1x की वैल्यू आई थी ना, रेशियो में जो चीज़ 1 यूनिट है उसकी वैल्यू आने वाली है। अब ये 50 कैसे आया था भाई साहब, ये आया था ऐसे 10 × 5। और ये 40 कैसे आया था भाई साहब, ये 40 ऐसे ही आया था, 8 5 40, 10 5 50, ऐसे ही 50 आया था, 5 × 8। इनका भी आपने डिफरेंस ही लिखना है, डिफरेंस लिखना है, टेंशन नहीं लेनी। तो 50 और 40 का फर्क क्या है, 10। तो रेशियो में जो चीज़ 1 है एक्चुअल में वो 10 है, और यहाँ पर जो चीज़ हमें मिलेगी, सर रेशियो में जो चीज़ है वो चीज़ एक्चुअल में 10 है, तो क्या मैं इसको 50 और 80 मान सकता हूँ, नहीं। यहाँ पर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें मिला था वो कौन से रेशियो का मिला था भाई, वो मिला था पहले वाले रेशियो का। मैंने इसको 2x और 3x माना था, या मैंने इसको 5x और 8x माना, बताओ, नहीं माना मैंने, तो मैंने इसको माना था। तो हमेशा रेशियो में जो 1 है वो एक्चुअल में 10 है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले वाले रेशियो के लिए मिलेगी। और अगर आपको एक रेशियो के लिए मिल गई फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, कुछ भी निकालना। ये 20 हो गया, 30 हो गया, इसमें 5 जोड़ा तो ये 25 है, इसमें 10 जोड़ा तो ये 40 है, फिर तो सब कुछ मिल ही जाएगा, बिकॉज आपके पास चेंज पड़ा ही है। समझ में आ गई, क्लियर। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं, फिर हम इसको थोड़ा सा फास्ट करें, फिर हम एक्चुअल क्वेश्चन करें। ठीक है, तो 2 नंबर मैंने मान लिया कि भैया 3:4 रेशियो में है 2 नंबर। अगर मैं पहले के अंदर, अब मैं चेंज को नीचे लिखूंगा, अगर मैं पहले के अंदर 10 जोड़ दूं और दूसरे के अंदर 20 जोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 2:3 रेशियो में, 2:3 रेशियो। ये अपना इनिशियल रेशियो है, पहले ये रेशियो था, आपको IR FR ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अपना है जी चेंज, ये सब लिखने की जरूरत है, मैं नहीं लिखता। ये 3:4 था, फाइनली 2:3 हो गया, क्यों हो गया उस चेंज को मैं नीचे लिखता हूँ। तो अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे सोल्व करना है तो मैं मन ही मन में क्या करूँगा, 3 3 9, 2 चौके 8, 9 और 8 में फ़र्क बताओ 1 यूनिट, रेशियो में जो 1 यूनिट है, 20 दूनी 40, 10 तिये 30, 40 और 30 में कितने का फ़र्क है, 10 का। रेशियो में जो 1 यूनिट है एक्चुअल में वो 10 यूनिट है, तो मुझे ये एक्चुअल वैल्यू मिल गई भाई साहब। मैंने सिर्फ एक स्टेप लिखा, उस सारे काम को हमने एक स्टेप में कर लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू 30 होएगी, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू 4 होएगी। 10 जोड़ने के बाद ये आया था तो 30 और 10 40, 30 जोड़ने के बाद ये आया था तो ये 60। सर एक प्लस माइनस का और करके दिखा दो, चलो ठीक है भाई, करके दिखा देते हैं। मान लो 2 नंबर है अपने और इस रेशियो में है 5:7। ठीक है, उनके अंदर पहले नंबर के अंदर मैंने 10 घटाया और दूसरे नंबर के अंदर मैंने 5 जोड़ा। एक बार मैं यहाँ पर लिख लूँ, तो वो हो गए 3:8 रेशियो में।
ठीक है, हाँ जी। तो पहले दो नंबर्स का रेशियो था 5:7, बाद में उनका रेशियो हो गया 3:8। क्यों? क्योंकि पहले वाले के अंदर मैंने 10 घटाया था और दूसरे वाले के अंदर मैंने 5 जोड़ा था। तो बताओ जी, ये चेंज ले जाने के बाद सेकंड नंबर क्या था, यानी कि ये वाला नंबर चेंज आने के बाद क्या था। मान लो मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता देते हैं। देखो 8 5 40, 7 3 21, 40 और गलत तो नहीं हो गया, चलो ठीक है, ऐसे ही होता है। 8 5 40, 7 3 21, 40 और 21 के बीच का फर्क 19। तो रेशियो में जो चीज़ 19 है वो किसके बराबर है, अभी आ जाएगा। 5 3 15, तो ये है +15, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 8 80, ये है माइनस का 80। तो मुझे आप बताओ कि माइनस के 80 और प्लस के 15 में क्या डिफरेंस है। ये माइनस का 80 है, ये 0 है, और ये प्लस का 15 है। तो भाई साहब ये 0 से 80 उधर है और ये 0 से 15 उधर है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 95 का है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 95 का है। तो रेशियो में जो चीज़ 19 है, एक्चुअल में वो 95 है। तो रेशियो में जो चीज़ 1 है, 19 एकम 19, 19 पंजे 95। एट द मैक्स क्या होगा, आपको एक बार काटना पड़ जाएगा। रेशियो में जो चीज़ 1 है वो एक्चुअल में 5 है, तो यानी कि एक्चुअल चीज़ें 5 गुना है। तो एक्चुअल नंबर यहाँ पर था जी 5 5 25, 7 पंजे 35। इसमें 10 घटाने के बाद ये नंबर बन गया था 15, इसमें 5 जोड़ने के बाद ये नंबर बन गया था 4। ठीक, क्लियर है भाई, समझो आगे बात। अब ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के ऊपर कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सबको सीखेंगे, उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब ये सारे क्वेश्चन मेरे बताने से पहले करोगे, कोशिश करोगे, ठीक है। देखो बिफोर बैटल, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा 80 to 90% क्वेश्चन, मतलब हमेशा ऐसे ही होता है। प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम के वही मैं ला रहा हूँ, ताकि हम जब आप एग्ज़ाम में जाओ तो आपको नया फील ना हो, आपको फील हो कि अरे ये तो किया है, ठीक है। मतलब हर एक जगह ही होता है, सिर्फ यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी है, ये मैं बताना। बिफोर ए बैटल द रेशियो ऑफ कैप्टन्स टू सोल्जर, तो दो अपने पास दो एंटिटीज़ हैं, एक तो नंबर ऑफ कैप्टन्स, एक नंबर ऑफ सोल्जर्स। उन दो नंबर्स का यहाँ पर रेशियो बता दिया 2:7। तो बिफोर बैटल ये इनिशियल रेशियो है। ड्यूरिंग वार 25 कैप्टन्स एंड 100 सोल्जर्स वर मार्टियर्ड, तो 25 जवान, 25 कैप्टन और 100 जवान शहीद हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, द न्यू रेशियो, इस चेंज के बाद रेशियो क्या हो गया 3:10, ठीक है, 3:10। ये इनिशियल रेशियो है। कुछ चेंजेस हुए तो फाइनल रेशियो ये हो गया। चेंजेस क्या हुए थे, ड्यूरिंग द वॉर 25 कैप्टन्स, तो 25 कैप्टन्स अगर शहीद हो गए, मतलब कि नंबर ऑफ कैप्टन्स की संख्या घट गई -25। तो जो चेंज है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपने विद साइन लिख लेना है। और यहाँ पर क्या है n -100, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं लिखूंगा एक स्टेप और अब मैं पता लग जाएगा चीज़ें। 10 दूनी 20, 7 3 21, 21 और 20 में कितने का फर्क है, एक। रेशियो में जो चीज़ एक है वो एक्चुअल में कितने के बराबर है, अभी पता लग जाएगा। 100 × 3 300, तो ये है माइनस का 300, और 25 × 10 250, माइनस का 250। जब दोनों चीज़ें नेगेटिव में हों, जब दोनों चीज़ें नेगेटिव में हों, ये माइनस का 300 है और ये माइनस का 250 है, तो उनके बीच में फ़र्क क्या होगा, डायरेक्टली उन दोनों वैल्यूज़ का फ़र्क देख लो। मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि इनके बीच में -50 का फ़र्क है, मैं सिर्फ वैल्यू में इंटरेस्टेड हूँ, साइन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो रेशियो में जो चीज़ एक है वो एक्चुअल में 50 है, यानी कि रियल वैल्यूज़ 50 गुना है रेशियो की। तो यहाँ पर कैप्टन कितने थे, सोल्जर कितने थे, आप बता सकते हो। पूछा क्या है वो देखेंगे। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सोल्जर्स आफ्टर द वार, वार के बाद नंबर ऑफ सोल्जर्स। तो हम इस 50 को यूज़ कर सकते हैं इनिशियल रेशियो के लिए। तो सोल्जर बताने तो मैं यहीं पर बात करूँगा। सोल्जर थे 350 पहले, 50 × 7, उसमें से 100 शहीद हो गए, तो आफ्टर द वार 250 बचे, ठीक, ऑप्शन है। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। ये बताओ। The ratio of two numbers is 4:5. If 1 is subtracted from the first number से 1 subtract कर दिया, and 2 is added to the second number, दूसरे नंबर में 2 ऐड कर दिया, तो दोनों नंबर के अंदर अलग अलग चेंज किया,
ठीक है, आपको पता लग जाएगा। अच्छा ये तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे भैया, पहले क्या रेशियो था नंबर्स का, आप बोलोगे ये, बाद में क्या रेशियो था भाई, बाद में रेशियो था ये, और इनके अंदर चेंज क्या क्या किया। इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड, पहले वाले में से एक घटाया था, दूसरे वाले में से भाई 2 जोड़ दिया था। ठीक है, अभी एक स्टेप में कर लेते हैं। 4 चौके 16, 5 तिये 15, एक का गैप है। रेशियो में जो चीज़ एक है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, 3 दूनी 6 प्लस का 6, 4 एकम 4 माइनस का 4। एक्चुअल में मैं ये लिखूंगा नहीं सोल्व करते हुए, आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ कि जब साइन अलग अलग हों, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो इनके बीच का अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो भाई साहब ऐड कर दिया करो। एक जीरो से कुछ गैप, कुछ कदम उधर होता है, एक जीरो से कुछ कदम इधर होता है, तो ऐड होएगा। 6 और 4 10, 10 का गैप है इन दो संख्याओं के बीच में। रेशियो में जो एक है वो एक्चुअल में 10 के बराबर है। जैसे ही आपको ये वैल्यू मिल जाए, ये देख लिया करो पूछा क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो व्हेन 8 and 4 आर रिस्पेक्टिवली एडेड टू द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। अगर फर्स्ट और सेकंड नंबर में 8 और 4 ऐड करें तो इसके लिए हमें फर्स्ट और सेकंड नंबर निकालने पड़ेंगे। तो 10 गुना, तो पहले वाला नंबर है भाई साहब 40, दूसरे वाला नंबर है 50। अगर इसमें आप 8 ऐड करोगे तो 48, इसमें 4 ऐड करोगे तो 54। ठीक है, तो 6 से कटेगा मेरे ख्याल, 6 8 48, 6 9 54, 8:9 इज द रेशियो। ठीक है, क्लियर है, रगड़ दो फिर, देन रिपीट, रगड़ दो, रिपीट तो नहीं होएगा ना। The ratio of boys and girls in a college is 5:3. 50 boys leave and 50 girls join. चेंज अलग अलग है, सेम नहीं है। एक में +50 का है इसमें, एक में -50 का है। Join the college. The ratio become 9:7. और हाँ, जब चेंज सेम हो ना तो भी आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो। आप ये कंसेप्ट हमेशा लगा सकते हो, चाहे चेंज सेम हो या चेंज डिफरेंट हो, बट चेंज सेम में हम जो मैंने बताया था उस तरीके से सोचते हैं, वो इजी पड़ता है। चेंज सेम में वो जो सोच है वो इजी पड़ती है, अदरवाइज ये हम हर एक जगह लगा सकते हैं। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो था भाई साहब 5:3, बाद में रेशियो हो गया 9:7। 50 बॉयज़ लीव, बॉयज़ में चेंज आया था -50 का, गर्ल्स में चेंज आया था +50 का। तो अभी देख लेते हैं जी। 7 5 35, 9 3 27, 35 में से 27 गए 8। रेशियो में जो चीज़ 8 है वो 9 5 45, 450, 7 5 35, 350। 450 और 350 का सम, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दैट विल बी 800। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप छोटी मोटी चीज़ें लिख के कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये इतना डूएबल है मेरे हिसाब से। तो एक मतलब रियल जो चीज़ें हैं वो रेशियो से 100 गुना है, एक की वैल्यू 100 है। अब देखते हैं पूछा क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द कॉलेज इज, तो कि कितने बॉयज़ हैं। तो यहाँ पर इसने ये नहीं बताया इफ 50 बॉयज़ लेफ्ट, कि छोड़ गए हैं, उसने बोला अगर छोड़ दें, अगर छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश एक दूसरे से मैच खा रहे कि नहीं, एक बार देखूँ। तो अनुपात 9:7 है कॉलेज में। चलो जो भी है यार, इसको लैंग्वेज क्वेश्चन की ठीक देनी चाहिए एग्जामिनर को। सीधी बात मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि उसने इमेजिनरी सिचुएशन दी है या एक्चुअल में बंदे छोड़कर चले गए हैं। इंग्लिश के हिसाब से अगर मैं पढ़ूँ, 50 बॉयज़ लीव द कॉलेज एंड 50 गर्ल्स जॉइन द कॉलेज, द रेशियो बिकम्स, कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करा है तो नंबर ऑफ बॉयज़ अभी वही रहेंगे जो पुराने वाले थे। अगर वो ये बोल देता इफ दिस मच नंबर ऑफ बॉयज़ लेफ्ट एंड गर्ल्स लेफ्ट, तो इसका मतलब वो छोड़कर चले गए हैं। ये देखना है बस। तो रियल चीज़ें 100 गुना है, तो यानी कि भाई साहब बॉयज़ जो हैं वो 500 हैं। इनिशियल में 500 थे, अगर बाद में कोई पूछे तो 450, लेकिन यहाँ पर आई विल गो विद 500, क्योंकि इंग्लिश के हिसाब से सिचुएशन इमेजिनरी लग रही है। और मेनली बात तो यही है कि एग्जाम में जब आएगा तो इंग्लिश और हिंदी सेम ही आएगा, दैट डजंट मैटर। अब ये बताओ, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी। अब एक और बात, आपको ये बात पता है, पहले इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर मैं आपको इनकम का रेशियो बता दूं 2 बंदों की, और फिर मैं आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो बता दूं 2 बंदों की, तो इसका मतलब क्या है, इनकम के अंदर क्या चेंज करूं कि एक्सपेंडिचर आ जाए। इनकम में से सेविंग घटाते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है।
तो ये वाले क्वेश्चन भी उसी तरीके से होंगे। ठीक है, कैसे होंगे देखो जरा। इनकम का रेशियो है 7:5। ठीक है, और इन्होंने कुछ सेविंग की। एक्सपेंडिचर का रेशियो भाई, एक्सपेंडिचर क्या बताया, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज हाफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, बी का एक्सपेंडिचर ए के एक्सपेंडिचर से हाफ है, तो 2:1 रेशियो है। बी का एक्सपेंडिचर ए के एक्सपेंडिचर से हाफ है, ये एक्सपेंडिचर है। तो मुझे एक बात बताओ, जो इनकम है उसके अंदर से अगर मैं सेविंग घटा दूं तभी एक्सपेंडिचर बनेगा ना, या इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दूं तभी सेविंग बनेगी? इन दोनों का सम इसके बराबर है। तो हुआ क्या है, दो वैल्यूज थी जो उनकी इनकम को रिप्रेजेंट करती थी, उसका रेशियो है 7:5। क्या हुआ फिर, पहले वाले की इनकम में से 4,000 घटाया, दूसरे वाले की इनकम में से 3,500 घटाया, तो नया रेशियो आ गया। जो भी वैल्यू बची उनका, और जो वैल्यू बची उनको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ये मामला है। दो वैल्यूज का इनिशियल ये रेशियो था, उसके बाद उनमें से ये वैल्यूज घटाई, तो फाइनली जो वैल्यूज बची उनका ये रेशियो था। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से होंगे। ठीक है, मैंने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि इनकम में से सेविंग घटाकर एक्सपेंडिचर आएगा। है क्लियर है? कभी कभी वो इनकम और सेविंग का रेशियो बता देगा और एक्सपेंडिचर बता देगा, तो भी सेम ही चीज लगेगी। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाकर सेविंग आएगी। उम्मीद है इतनी बेसिक बात आप समझ रहे होंगे। 7 एकम 7, 5 दूनी 10, 200 और 7 में 3 का फर्क है। ठीक है, 2 इंटू ये कितना होगा, 7,000 माइनस का 7,000, और ये है 4,000। तो 7,000 और 4,000 में कितने का फर्क है, 3,000 का। तो आपको एक्चुअल चीज़ें दिख रही हैं, 1000 गुना है, 3 की वैल्यू 3,000 है, 1 की वैल्यू 1,000 है। अब देखता हूँ पूछा क्या है। देन दी टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की इनकम कितनी होगी, तो ए और बी की इनकम रेशियो के हिसाब से भाई साहब 12,000 है, तो रियल सॉरी 12 है, तो रियल में 12,000 होगी। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन है अपने एग्जाम का, बताओ। आपको टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअल में उसने एक क्वेश्चन के बजाय 2 क्वेश्चन पूछ दिए इसके अंदर, तो थोड़ा सा टाइम लगे तो ये मत सोचना आपको लग रहा है, लगेगा, सबको लगेगा, मुझे भी लगेगा, आपको भी लगेगा, आपके पड़ोसी को भी लगेगा। इन 2020 द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज, तो ए और बी की इनकम का रेशियो भाई साहब 5:7 2020 में। ए एंड बी सेव्स 400 एंड 500, तो जो ये सेविंग करते हैं ये 400 नहीं सॉरी 4,000 और 5,000 करते हैं, तो फिर इनके एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो आ जाता है। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66/2/3, यानी कि ए का एक्सपेंडिचर 2/3 है बी से, बी का एक्सपेंडिचर अगर 3 है तो ए का एक्सपेंडिचर 2 है। ये इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है, ये इनकी सेविंग है। तो उसी वजह से कर देते हैं अभी एक बार। 5 3 15, 7 दूनी 14, 1 15 और 14 का फर्क 1। ठीक है, 2 इंटू 5 10,000, 4 इंटू 3 12,000, 12,000 और 10,000 का फर्क 2,000। तो रेशियो में जो चीज़ 1 यूनिट है, एक्चुअल में वो 2,000 यूनिट है। एक्चुअल वैल्यूज 2,000 गुना है रेशियो से। क्लियर है? ठीक है, का पूछत रहे। इन 2021 द इनकम ऑफ ए इंक्रीजेज बाई दिस मच परसेंट एंड द इनकम ऑफ बी डिक्रीजेज बाई 11%। तो मैं पहली बार इक्वेशन कर रहा था तो मैंने डिक्रीजेज की जगह इसको भी इंक्रीज कर दिया था और आया नहीं था। एक आधी बार ऐसी सिली मिस्टेक हो जाती है। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अलर्ट रहें, आप कम करें। स्टेप टू स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा छोटी छोटी बातों के लिए भी। ठीक है, ये सिर्फ कंसेप्ट बताने का कोर्स नहीं है, आपको पूरे सारी चीज़ों में मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए जी, पहले तो इनकी इनकम निकाल लें। तो एक्चुअल चीज़ें 2,000 गुना है, तो 5 दूनी 10, इसकी इनकम है जी 10,000 और इसकी इनकम है भाई साहब 14,000। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक की इनकम 27% बढ़ गई, दूसरे की इनकम इतनी घट गई, तो टोटल इनकम बताओ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों की इनकम को जोड़ लेता हूँ पहले, तो 24,000। अगर इनकी इनकम में कोई भी चेंज ना आता तो इनकी इनकम होती 24,000। लेकिन जो चेंज आए हैं, अब मैं यहाँ पर जो भी ओवरऑल चेंज होगा उसको जोड़ दूंगा या घटा दूंगा अकॉर्डिंग टू जो भी चेंज है उसके। तो इसकी इनकम 27% बढ़ी थी, तो इसका 27% क्या होगा, इसका 27% होगा 2,700। और इसकी इनकम 11% घटी थी, तो इसका 11% क्या होगा 1,540। 11 इंटू 14 किया मैंने 154 और एक 0, 1% 140 इंटू 11, तो ये क्या हो गया भाई 60, 6 में 5 गए 1, 2 में 1 गया 1, तो टोटल 1,160 का प्लस, तो 24,000 प्लस 1,160 25,160 है ना, ऑप्शन सी, ये इनकी नई इनकम है।
क्लियर है? बताओ। द रेशियो ऑफ पास्ड टू फेल्ड स्टूडेंट इन ए टेस्ट इज 4:1। ठीक है, किसी टेस्ट के अंदर मान लो कुछ स्टूडेंट टेस्ट देंगे तो कुछ स्टूडेंट पास होंगे, कुछ स्टूडेंट फेल होंगे। इन द री इवेल्युएशन 10 मोर स्टूडेंट्स आर पास्ड, हेंस द रेशियो पास टू फेल इज दिस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो पहले क्या रेशियो था पास का और फेल का? पहले रेशियो था भाई साहब 4:1। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि चलो पहले अगला रेशियो लिख लेते हैं। तो 10 मोर स्टूडेंट पास हो गए तो पास टू फेल का रेशियो हो गया 5:1। चेंज क्या आया? पास के अंदर क्या चेंज आया, फेल के अंदर क्या चेंज आया? तो इसने ये बोला है, ध्यान से अब सुनिएगा, इन द रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है, हिंदी में देख लेते हैं पहले क्या लिखा है उसने, दोबारा जांच की, यानी कि जब पेपर्स को दोबारा इवेल्युएट किया तो क्या हुआ, 10 मोर स्टूडेंट्स पास, 10 और स्टूडेंट पास हो गए। इसका मतलब क्या है कि पास वाले स्टूडेंट 10 बढ़ गए। इसका एक और मतलब है कि 10 और स्टूडेंट पास हो गए, इसका मतलब ये है कि 10 स्टूडेंट जो फेल हो गए थे वो पास हो गए। तो फेल में भी तो 10 की कमी आ गई ना, 10 स्टूडेंट जो फेल हो गए थे वो पास हो गए, तो जो नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट है वो भी 10 कम हो गया और जो नंबर ऑफ पास स्टूडेंट है वो 10 बढ़ गया। कई बच्चे इस चेंज को नोटिस नहीं कर पाते हैं, क्लियर है, सिल्ली मिस्टेक कर देते हैं छोटी सी। ये बात समझ गई? अगर 10 स्टूडेंट पास हो गए हैं तो फेल वाले में से 10 कम हो गए और पास वाले में 10 बढ़ गए। ठीक है भाई, चलिए जी, नए स्टूडेंट नहीं आए हैं तो यही चेंज होगा। अगर नए स्टूडेंट भी आ जाएं तो सर वो क्वेश्चन भी करेंगे और हमारे एग्जाम में भी आए हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, पहले ये करते हैं, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 और 4 में फ़र्क है 1 का, और यहाँ पर माइनस का 50 और 10, माइनस के 50 और 10 में कितना फ़र्क है 60 का। एक्चुअल चीज़ें 60 गुना है, जो हमसे रेशियो से 60 गुना है एक्चुअल चीज़ें। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द टेस्ट, जो अपीयर हुए थे, ये पास हुए हैं ये फेल हुए हैं, तो टोटल कितने अपीयर हुए थे? टोटल अपीयर हुए थे जी 5 यूनिट, और एक्चुअल चीज़ें जो हैं वो 60 गुना है रेशियो से, यानी कि 300 स्टूडेंट अपीयर हुए। ठीक, क्लियर है? करो। इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड टू फेल्ड, जो पास हुए जो फेल हुए उनका रेशियो है जी 5:2। इफ़ द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट हैड बीन 14 मोर, अगर 14 कैंडिडेट और फेल हो जाते, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पास्ड टू दोज फेल्ड हैव बीन 4:3। अगर 14 और फेल हो जाते मेरे भाई साहब, तो यानी कि पास स्टूडेंट है वो भी तो 14 कम हो जाते, 14 बंदे जो पास हुए हैं वो फेल हो जाते, तो यानी कि यहाँ पर 14 की कमी आती। ठीक है, तो अब बता देते हैं, SSC MTS में पूछा गया था एक क्वेश्चन, बताओ। 5 3 15, 4 दूनी 8, 15 में से 8 गए 7। ठीक है, यहाँ पर 14 4 बार आया है, यहाँ पर 14 3 बार, तो 4 और ये माइनस का है प्लस का, तो मुझे पता है जुड़ेगा, 4 और 3 7, 14 आएगा 7 बार, 14 7 98। ठीक है, 7 एकम 7, 7 से 14, हालांकि मुझे तो ये दिख रहा था 14 × 7, 7 से 7 गए, 1 की वैल्यू 14। विद प्रैक्टिस ये चीज़ें दिखती हैं। एक्चुअल चीज़ें 14 गुना है रेशियो से। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स पास्ड द एग्जामिनेशन। तो इसने ये जो सिचुएशन बताई है ये एक्चुअल है या डुप्लीकेट है, इमेजिनरी है, ये हम देखते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट हैड बीन का मतलब अगर इतने होते, अधिक होती तो, अगर होती तो वो है तो नहीं, इमेजिनरी सिचुएशन ये क्रिएट कर रहा है। तो एक्चुअल में पास और फेल इतने ही हैं। इसने बोला है कि भैया नंबर ऑफ पास्ट बताओ, तो रियल चीज़ है 14 गुना है, पास्ट 5 यूनिट है, 14 × 5 70, 70 पास हुए हैं भाई, ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर है? ये बताओ, मज़ेदार क्वेश्चन है, अगर आप पहली बार में इसे ठीक करोगे तो रियल में आपको मतलब सिली मिस्टेक आप अवॉइड कर पा रहे हो या चीज़ों की बारीकी को आप समझ पा रहे हो, और अगर नहीं करोगे पहली बार में तो भी कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। थोड़ा सा अलर्ट होकर इसे समझिएगा। ठीक है, एक छोटा सा ट्विस्ट है इसके अंदर। व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड। यहाँ पर मैंने लिख लिया सिलेक्टेड कैंडिडेट, यहाँ पर मैंने लिख लिया अनसिलेक्टेड कैंडिडेट।
पहले मैं इसको नॉर्मली समझाऊंगा, आपको ट्विस्ट बताऊंगा ट्विस्ट क्या है, फिर मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे वो ट्विस्ट आपके ऊपर 1% भी फर्क नहीं डाल पाएगा, आप सिली मिस्टेक कभी भी नहीं करेंगे। 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। इसने क्या बताया कि भी सिलेक्ट, कुछ कैंडिडेट अप्लाई हुए, उसमें से कुछ सिलेक्ट होंगे, कुछ अनसिलेक्ट होंगे, कुछ सिलेक्ट नहीं होंगे, तो उनका रेशियो है सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड का 14:25। ठीक। अब आगे देखिएगा, इफ 35 लेस हैड अप्लाइड, अगर 35 बंदे कम अप्लाई करते एंड 10 लेस सिलेक्टेड, 10 बंदे कम सिलेक्ट होते हैं, द रेशियो ऑफ द सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड हैव बीन 3:5। तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो 3:5 हो जाता। अभी तक अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने समझाई भी नहीं है। सिर्फ ये है कि पहले सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का ये रेशियो था, अब सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का ये रेशियो है। अब मैं देखूंगा कि सिलेक्टेड में क्या चेंज आया है, अनसिलेक्टेड में क्या चेंज आया है। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, उसने ये नहीं बताया कि अगर सिलेक्टेड स्टूडेंट 10 ज़्यादा होते, अनसिलेक्टेड 5 कम होते तो ये होता। उसने क्या बताया है, अगर 35 बंदे कम अप्लाई करते, कम अप्लाई करते का क्या मतलब है, अब समझिएगा। मान लो इन सारे बंदों को मैंने रूम में बिठा दिया, जो भी सिलेक्टेड हैं, जो भी अनसिलेक्टेड है, मैंने रूम में बिठा दिया कि आ जाओ भाई, सारे आ जाओ। जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है मैंने सारे एक रूम में बिठा लिए, ठीक ठीक। अब ये बोल रहा है कि 35 कम अप्लाई करते, यानी कि यहां से मुझे 35 बंदे उठा के बाहर भेजने पड़ेंगे। अब मैं बोलूँ कि अच्छा यार 35 बंदों की रजिस्ट्रेशन मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 35 बंदों ने कम ने अप्लाई किया है, मैं ये मान रहा हूँ तुम्हारे फॉर्म रद्द हो गए। तो जो मैं 35 बंदे उठाऊंगा, मैं कहाँ से उठाऊंगा? हो सकता है मैं सारे सिलेक्टेड से उठा लूँ, हो सकता है मैं सारे अनसिलेक्टेड से उठा लूँ, या मैं कुछ बंदे सिलेक्टेड से उठा लूँ, कुछ बंदे अनसिलेक्टेड से उठा लूँ। ओवरऑल 35 बंदे हमने कम करने हैं, तो हमने देखना है कि ओवरऑल जिन्होंने अप्लाई किया है, ओवरऑल 35 की कमी आएगी। ओवरऑल जो चेंज होएगा सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड दोनों में मिलाकर -35 का होएगा। 35 बंदों की कमी चाहिए। और उसने क्या बताया, 10 लेस सिलेक्टेड, यानी कि अनसिलेक्टेड पहले से 10 कम होते, तो -10 का चेंज इसमें आया है, -25 का चेंज इसमें आया होगा। ओवरऑल 35 बंदे कम होने चाहिए जिन्होंने अप्लाई किया है। अगर यहाँ पर 10 कम हुए हैं तो यहाँ पर 25 कम हुए होंगे, तभी तो ओवरऑल 35 कम होंगे। समझ गए? क्लियर है? अगले क्वेश्चन में भी ये फिर से समझाऊंगा और दोनों क्वेश्चन को 2 तरीकों से बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, अब मतलब यहीं तक पहुंचना चैलेंज था, हम उसी तरीके से करेंगे। 14 पंजे 70, 25 दिए 75, 75 और 70 में 5 का फर्क है, ठीक। माइनस का 30, माइनस का 125, माइनस का 125 और माइनस का 30, इनमें कितने का फर्क है भाई? 12 में से 3 गए 9, 95 का फर्क, ठीक। तो 5 एकम 5, 19 पंजे 95। रियल चीजें 19 गुना है। क्या पूछा इन्होंने? द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू, पूछा क्या है? अच्छा, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड, जिन्होंने अप्लाई किया है। ये तो इमेजिनरी सिचुएशन थी, जिन्होंने अप्लाई किया है, कितनों ने अप्लाई किया भाई? ये अप्लाई, ये सिलेक्टेड हैं, ये अनसिलेक्टेड हैं, दोनों को जोड़ दो 39 और इंटू 19, रियल चीज़ें 19 गुणा है 39 की। नोने में एक ऐसे एंड में एक, मैंने कहीं ना कहीं गलती की है फिर का मतलब सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड, सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड 35 लेस अप्लाइड, 10 लेस सिलेक्टेड। हाँ गलती करती कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में एक ही होगी। 25 दिए 75, 75, 14 पंजे 70, तो 5 यूनिट आ गया। यहाँ पर आ गया माइनस का 30, यहाँ पर आ गया 125, तो 5 12 में से 3 यार 9 19, गलती तो की नहीं। 39, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड? 14 25, रुको एक बार देख लेते हैं। सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड का रेशियो बताया है, सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड 14 25 है, सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड 3 5 है। हिंदी में देख लेते हैं, अगर 35 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 10 लोग कम चुने जाते, शिट कम चुने जाते। ओ यार, मैंने पहले यहाँ पर चेंज कर दिया। ओके ओके ओके, ये जो मैंने बोला है कि 10 कम चुने जाते, तो 10 कम ये सिलेक्टेड वाले हैं, यहाँ पर चेंज नहीं होएगा। 10 कम चुने जाते यानी कि चुने जाते में
चेंज है ये ना। उम्मीद है कि आपने ये गलती पकड़ ली होगी पहले, बट कोई नहीं, डजंट मैटर। ठीक है, इफ 35 लेस हैड अप्लाइड एंड 10 लेस सिलेक्टेड, इसने सिलेक्टेड, जो सिलेक्टेड है वो 10 कम, अगर सिलेक्टेड में 10 की कमी आई हो तो इसके नीचे -10 करना है, और टोटल जो कमी है वो 35 की है, तो यहाँ पर कितनी कमी आएगी, यहाँ पर 25 की कमी है। कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम रहता है, बस मैंने ये गलत जगह पर लिख दिया। ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए, 14 5 70, 25 3 75, तो जो रेशियो में 5 है वो एक्चुअल में क्या होगा भाई, माइनस का 75 लिख लेते हैं, माइनस का 50, कितने का फर्क है, 25 का फर्क है, यानी कि रियल वैल्यूज रेशियो से 5 गुना है। ठीक है, उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था टोटल कितनों ने अप्लाई किया है, तो 39 का 5 गुना होगा 150 और 45 195, तो आंसर विल बी ऑप्शन है। ठीक, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को बताऊंगा और फिर डिफरेंट मेथड से बताऊंगा। इसी तरीके से इसको एक बार करने की कोशिश करो, क्लैरिटी होनी चाहिए कंसेप्ट की। ठीक है, ये CGL 2017 मेंस में पूछा गया था, तो ये पूछे गए क्वेश्चन है दोनों। If 50 less had applied and 25 less selected, the ratio of selected to unselected would have been this. So how many candidate had applied if the ratio of selected to unselected was this? क्या बोल रहे हैं ये, अगर 50 कम ने अप्लाई किया होता और 25 कम सेलेक्ट होते तो रेशियो ये बन जाता। अगर इस चेंज के बाद ये बन जाता, इस चेंज से पहले रेशियो ये था, इनिशियल रेशियो ये है, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो ये है, फाइनल रेशियो क्या हो गया, 9:4 हो गया फाइनल रेशियो। ठीक है, चेंज क्या आया है, अब देखो इफ 50 लेस अप्लाइड, ये चेंज किसके अंदर, ये टोटल चेंज है, ये सिलेक्टेड है ये अनसिलेक्टेड है, इन दोनों को जोड़कर पता लगता है कि अप्लाई कितनों ने किया। ओवरऑल चेंज इन दोनों के अंदर मिलाकर जो चेंज है वो है -50, अगर 50 कम ने अप्लाई किया होता। क्लियर है, तो इन दोनों के अंदर मिलाकर -50 है, कुछ बंदे यहां से कम होंगे, कुछ बंदे यहां से कम होंगे, ओवरऑल ये चेंज आना चाहिए। हो सकता है एक आधी जगह बंदे बढ़ भी जाएं, ओवरऑल चेंज -50 का चाहिए। एंड 25 लेस सिलेक्टेड, सिलेक्टेड 25 लेस होते हैं, अब की बार गलती नहीं करेंगे, तो -25 का चेंज यहां पर आया, तो -25 का यहां पर आया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, क्लियर है, अब कर दें। वैसे तरीका मैंने ये भी आसान बना दिया आपके लिए, लेकिन दूसरे तरीके से भी करेंगे बाद में। 4 दूनी 8, 9 एक कम 9, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, 25 यहाँ पर 9 बार आ रहा है, 25 4 बार आ रहा है, चीज़ों का डिफरेंस ही लेना है। एक जगह 25 9 बार है, एक जगह 25 4 बार है, तो 9 में से 4 गए 5, 25 5 बार, कितने का डिफरेंस आएगा, 125 का। ठीक है, एक्चुअल चीज़ 125 गुना है। अब की बार भी तो गड़बड़ नहीं कर दिया मैंने, इतना भयंकर आ रहा है, हो सकता है इतने भयंकर ही हो। ठीक है, सो हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड, ये पूछ रहे कि कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया, तो कितने ने अप्लाई किया भैया, 3 यूनिट ने अप्लाई किया, 2 और 1 3 टोटल। ठीक है, तो 3 × 125 375 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब की बार ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक, क्लियर। इसके बाद ये हम स्टूडेंट पास एंड, चलो ये हम बाद में करेंगे, पहले अब मैं आपको दूसरा मेथड दिखा दूं, है ना, यहाँ पर। ठीक है, तो अब की बार दूसरा मेथड करेंगे, ये मेथड काफ़ी इजी कर देगा हमारे काम को। आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि भैया अच्छा ओवरऑल चेंज इतना है, इसके अंदर चेंज इतना है, ये टेंशन खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी, आपको ये करना है, उसने जिस भी चीज़ के अंदर चेंज बताया ना, मैं रेशियो ही उसका लिखूंगा। उसने ये बोला है इफ 35 लेस हैड अप्लाइड, अप्लाइड के अंदर चेंज बताया, ओके, एंड 10 लेस सिलेक्टेड, तो मैं रेशियो पता है किसका लिखूंगा, मैं अप्लाइड और सिलेक्टेड का लिखूंगा। मैं सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का क्यों लिखूं, उसने जिसमें चेंज बताया है उसी का लिख दूं, झंझट ही खत्म। तो मैंने यहां पर चेंज लिख दिया अप्लाइड का, जिन्होंने अप्लाई किया, और जो सिलेक्टेड है उनका। तो देखो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो था ये, तो सिलेक्ट हुए कितने, 14, और अप्लाई कितनों ने किया, ये सिलेक्टेड है ये अनसिलेक्टेड है, इन दोनों का सम करोगे 39, तो अप्लाई किया 39। आप कैसे भी कर सकते हो, मैं तो दोनों में कंफर्टेबल हूँ, कैसे भी कर लेता हूँ, आप भी दोनों में कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, तो फाइनली अप्लाइड और सिलेक्टेड का रेशियो, टोटल अगर 8 बंदों ने अप्लाई किया है, 5 और 3 8, तो उसमें से सिलेक्ट कितने हुए हैं, 3, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड हैं, सिलेक्ट हुए हैं 3। तो अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, उसने बोला अप्लाइड में अगर 35 की कमी आ जाए, ये ले भाई अप्लाइड में 35 की कमी, सिलेक्टेड में अगर 10 की कमी आ जाए, तो ये ले भाई सिलेक्टेड में 10 की कमी, खत्म बात। कुछ सोचना ही नहीं पड़ा हमें, उसने जिन जिन चीज़ों के अंदर चेंज बताया मैंने उन्हीं का रेशियो ले लिया। तो अब देखो, अब हम इजीली कर लेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ थोड़ी बढ़ जाएंगी क्योंकि 2 चीज़ों का आप सम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो 3 × दिस, तो इसको हम कर लें 90 और 27 117,
और यहाँ पर 14 8 112, इन दोनों के बीच में कितना फर्क है 5 का, ठीक है। 35 × 3 ये हो जाएगा जी 105 नेगेटिव का, और ये हो जाएगा -80, तो ये कितना आ गया, ये आ गया जी 25। यहाँ पर भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम ही आएगा, पिछली बार भी 5 ही आया था ना, एक्चुअल चीज़ें 5 गुना है, रेशो से 5 गुना होंगी। उसने पूछा कितनों ने अप्लाई किया, तो इसका 5 गुना कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा 195 जो कि हमने निकाला था। ये उसी तरीके से करो जो मैंने अभी बताया, नया तरीका, दोनों तरीकों से करेंगे, दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसने चेंज किस किस चीज़ में बताया है कि 50 लेस अप्लाइड, अप्लाइड में बताया भाई, 25 लेस सिलेक्टेड, भाई साहब सिलेक्टेड में बताया है, तो मैं अप्लाइड और सिलेक्टेड का रेशियो लिखूंगा। अप्लाइड और सिलेक्टेड मेरे बताने से पहले खुद करो, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन देखो, ठीक है। तो पहले अप्लाइड, ये सिलेक्टेड हैं, ये अनसिलेक्टेड हैं, तो 2 और 1 3, अगर 3 बंदे अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से 2 सिलेक्ट हो रहे हैं। ये सिलेक्टेड हैं, ये अप्लाइड हैं, 9 और 4 13, अगर 13 अप्लाई कर रहे हैं उनमें से 9 सिलेक्ट हो रहे हैं। अप्लाइड के अंदर भाई साहब ने चेंज बताया कि भैया अगर 50 कम कर दूं, और सिलेक्टेड के अंदर अगर मैं 25 कम कर दूं, 9 3 27, 13 दूनी 26, 27 और 26 में 1 का फर्क है, 25 × 13, तो ये कितना हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ मेरे को यहाँ पर भी दिख रही है, यहाँ पर 25 13 बार लिया गया है और 50 9 बार। एक काम करें, 50 में से 2 को उठाकर इसको दे दें, पकड़ भाई ले, ये बन जाएगा 18, ये हो जाएगा 25, 25 13 बार लिया गया, 25 18 बार लिया गया, फर्क कितने का 5 का, 25 5 बार, 125 का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है, ओके। तो एक्चुअल चीज़ 125 गुना है, उसने पूछा क्या है कितनों ने अप्लाई किया, तो 3 का 125 गुना 375, दैट विल बी योर आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर है, अब इस तरीके को दोनों मेथड से करके बताएंगे आप। इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से, चलो। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड वर इन दिस रेशियो। यहाँ पर मैंने पास वाले लिख लिए, यहाँ पर फेल्ड वाले। पास अगर 25 हुए तो 4 फेल हुए। इफ़ 1 मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड, तो भैया अपीयर्ड का क्या मतलब होता है, पास प्लस फेल, इनको मिलाकर टोटल अपीयर्ड पता लगता है। तो इसने इसके अंदर इसने बताया कि टोटल चेंज 1 का है, नेट चेंज, इसमें कुछ बदलाव आएगा, इसमें कुछ बदलाव आएगा, वो मिलाकर +1 का है। इफ़ 1 मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड एंड पास्ड, एंड वो पास हो जाता, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट वाज 3 लेस देन द अर्लियर, तो नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट पहले से 3 कम होते। फेल में क्या चेंज आया, -3 का। यहाँ पर क्या चेंज आना चाहिए था, ताकि ओवरऑल 1 का, यहाँ पर +4 का, तभी तो भैया यहाँ पर +4 का, यहाँ पर -3 का, तभी तो ओवरऑल 1 का आएगा। एक तो मैंने आपको ऐसे मैथमेटिकली समझा दिया ये मामला, यहाँ पर जो चेंज आया है और यहाँ पर जो चेंज आया है उनका सम उसने पहले ही बता दिया था कि अप्लाइड में 1 ज़्यादा है। या फिर आप ऐसे समझो, उसने क्या बोला है, अपनी देसी भाषा में समझते हैं कि अगर फेल्ड स्टूडेंट पहले से 3 कम होते, तो पहले से 3 कम होते तो इसका मतलब क्या है कि वो 3 फेल हुए हैं तो वो 3 पास हो गए। पास में एक तो 3 इस वजह से बढ़ जाएंगे, और जो नया बंदा आया है वो भी पास हो गया, पास में 4 बंदे बढ़ जाएंगे। एक तो जो 3 फेल हुए थे, जो 3 फेल नहीं हुए, फेल में 3 बंदे कम हो गए, वो पास हो गए ना, फेल की बजाय वो पास हो गए, 3 तो इसलिए बढ़ गए पास में, और एक नया बंदा जो आया वो भी पास हो गया, तो पास में टोटल 4 बढ़े और फेल में 3 ही कम हुए। दोनों तरीके से बता दिया। एक बार ऐसे कर लूँ, फिर दूसरे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अब रेशियो क्या हो गया, अब रेशियो हो गया पास टू फेल का 22:3। CGL Tier 2 2020 का क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा कि मैंने बनाया है, बनाता मैं भी हूँ क्वेश्चन, लेकिन रिलेवेंसी तक, ठीक। 25 3 75, 22 चौके 88, 25 3 75, 22 चौके 88, 88 एंड 75 के बीच में कितना फर्क होएगा, 13 का। 22 3 66, माइनस का 66, एंड 4 3 12, प्लस का 12, ये जुड़ेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये हो जाएंगे 78। 13 कम 13, 13 6 78, रियल जो चीज़ें हैं, रियल जो वैल्यूज हैं वो 6 गुना है हमारे रेशियो की। क्या पूछा है, क्या पूछते रहे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इनिशियली पास्ड द एग्जामिनेशन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड। पहले जो पास हुए थे और फेल हुए थे उनके बीच का फ़र्क, तो इन दोनों के बीच का फ़र्क क्या है, हमें किन्हीं भी 2 चीज़ों के बीच में फ़र्क नहीं करना चाहिए जब तक एग्जामिनर ना बोले। 25 में से 4 गए 21, 21 × 6,
रियल चीज़ें 6 गुना है 126। क्लियर है? अब इसी को दूसरे मेथड से करके बताऊंगा, आप अपने दिमाग में तब तक संभालो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो अब मान लो आपको ये लगे कि सर ये तो पचड़ा ही पड़ रहा है, पास हुए फेल हुए, तो मैंने क्या बताया था, जिनके अंदर भी वो चेंज करे उनका रेशियो लिख लो, टेंशन ही नहीं लेनी। ठीक है, मान लो आप पढ़ रहे हो, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, ये है। ठीक है, इफ वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड, तो ठीक है, अपीयर्ड के अंदर चेंज बता दिया। एंड पास्ट, इसको भूल जाओ, वो पास हुआ फेल हुआ, मैं सिर्फ चेंज में इंटरेस्टेड हूँ। एंड द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, जो फेल्ड स्टूडेंट हैं वाज 3 लेस, वो 3 लेस थे, तो उसने फेल्ड के अंदर और अपीयर्ड के अंदर फर्क बताया है, अपीयर्ड और फेल्ड का रेशियो लिख लेंगे हम। ठीक है, तो ये पास हुए हैं, ये फेल हुए हैं। अपीयर कितने हुए? 25 और 4 29, उसमें से फेल कितने हुए? 4। बाद में ये रेशियो क्या हो गया? बाद में ये पास हुए, ये फेल हुए, तो अपीयर कितने हुए? 25, उसमें से फेल कितने हुए? 3। ठीक, अपीयर्ड में कितने का चेंज आया? एग्जामिनर ने बोला +1 का। फेल में कितने का चेंज आया? एग्जामिनर ने बोला -3 का। ठीक, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं पड़ा, इससे भी कर लो, आंसर आ जाएगा। 29 थी है 87, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है क्योंकि एक संख्या बाकी दो का सम आ जाती है। और 25 के 100, इन दोनों में कितने का फर्क है? 13 का। ठीक है, 25 थी है 75, माइनस का 75, 3 है कम 3, प्लस का 3, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 78 का। प्लस माइनस है तो ऐड करेंगे, तो एक्चुअल चीज़ें 6 गुना है रेशियो की। उसने पूछा क्या था? उसने पूछा था पास और फेल का फ़र्क। अगर अपीयर इतने हुए, फेल इतने हुए, तो पास हुए होंगे जी 25, 29 में 4 गए 25, और इन दोनों के बीच में फ़र्क कितने का? 21। रेशियो में 21 का फ़र्क है, तो रियल में 6 गुना होगा। 21 के 126, आंसर इज ऑप्शन। ठीक है भाई, क्लियर है? ये बताओ, the number of students in 3 sections of grade 10 in a school are in this proportion. अच्छा, 3 सेक्शंस में इस रेशियो में, इफ 15, 30 एंड 15 मोर स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इन द 3 सेक्शंस। तो पहले रेशियो क्या था? पहले रेशियो था 3, 5, 8, और बाद में रेशियो क्या हो गया? बाद में रेशियो हो गया 4, 7, 9। चेंजेस क्या हुए? चेंजेस उसने बताए हैं कि पहले वाले सेक्शन में अगर मैं 15 ऐड कर दूं, दूसरे वाले में 30 ऐड कर दूं, तीसरे वाले में 15 ऐड कर दूं, तो ये चेंजेस हो जाते हैं। ये वाला रेशियो बन जाता है इस चेंज के बाद। ठीक, तो आप बोलोगे सर ये 3 वाला है, तो मैंने पहले आपको क्या बताया है कि 3 और 4 रेशियो की टेंशन नहीं लेनी। आपका दिल करे ना वो 2 रेशियो उठाओ, डेमोक्रेसी अपने देश में, आपका दिल करे वो 2 रेशियो उठाओ, उनको सोल्व करो, वहां पर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगेगा वो सब में लगेगा। तो यहां पर मैं कौन से 2 उठाऊंगा बताओ? हम वो वाले उठाएंगे जिनमें सेम चेंज हुआ है। 15 और 15, ये तो बहुत ही ईजिली हम कर सकते हैं ना। जैसे इन दोनों के बीच में कितने आ गैप है? 9 और 4 में 5 का गैप है। इन दोनों में कितने आ गैप है? 5 का गैप है। तो ये गैप तो सेम है, अदरवाइज हमें गैप बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आ गैप है? रेशियो में 1 का गैप है, और एक्चुअल में 15 का गैप था, यानी कि एक्चुअल चीज़ें 15 गुना है रेशियो से। एक्चुअल चीज़ें 15 गुना है। अब कहीं पर भी 15 गुना करोगे तो एक्चुअल चीज़ें आ जाएंगी। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर न्यू एडमिशन, तो बिफोर न्यू एडमिशन 5 और 3 8 और 8 16 थे, एक्चुअल में 16 का 15 गुना होएगा 160 और 80 240। अब आप बोलोगे सर अगर सेम ना होता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला ना कोई भी 2 उठा लो। समझ में नहीं आती तुम्हारी बात? कोई भी 2 उठा लो। तो मान लो हमने ये 2 उठा लिए, यहाँ पर चेंज अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मारो। यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टरी तो ढूंढना है। 7 3 21, 5 चौके 20, 21 में और 20 में 1 का फर्क है। 30 × 4 120, 15 7 105, इन दोनों में कितने का फर्क है? 15 का, यानी कि एक्चुअल चीज़ें 15 गुना है, तो इनको 15 गुना करोगे तो एक्चुअल चीज़ें आएंगी। यही तो उसने पूछा कि एडमिशन से पहले कितने थे? 16 × 15 240। और एक और बात यहाँ पर फिर लगे हाथ बताई देता हूँ, जहाँ पर अगर रिजल्ट चेंज अगर सेम हो या डिफरेंट हो, मैंने आपको क्या बताया, ये मेथड हर एक जगह लगेगा। आप इनको भी ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर जब सेम चेंज है तो आपको इनके बीच का गैप भी सेम नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे ही कर सकते हो। 9 3 27, 8 चौके 32 और 27 में 5 का फर्क। ठीक है, 4 × 15 60, यहाँ पर 15 4 बार, यहाँ पर 15 9 बार, तो 15 को 5 बार कर लूँ, 15 5 75, एक्चुअल चीज़ है 15 गुना, तो आपको सारे रेशियोज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाता है। ठीक है,
सर हमेशा सारे का मिलेगा, एक ही केस में नहीं मिलेगा जब क्वेश्चन गलत हो। क्वेश्चन गलत, उसका तो कोई इलाज नहीं है ना, गलत क्वेश्चन का तो रिप्रेजेंटेशन ही उसका इलाज है। बताओ। अब एग्जैक्टली सेम चीज प्रॉफिट एंड लॉस पर भी लागू होती है। एग्जैक्टली सेम चीज कैसे? क्योंकि अगर एग्जामिनर आपको प्रॉफिट और लॉस बताता है, एग्जामिनर आपको प्रॉफिट और लॉस बताता है, अगर मैं आपको ये बताता हूँ एक आर्टिकल को बेचने पर 10% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब क्या है? मैं आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बता रहा हूँ। 10% के प्रॉफिट का क्या मतलब है कि सीपी और एसपी का रेशियो 10:11 है। वो करेगा क्या? पहले प्रॉफिट बता देगा, बाद में प्रॉफिट बता देगा, है? पहले प्रॉफिट बता देगा, फिर बोलेगा सीपी इतना बढ़ गया, एसपी इतना बढ़ गया, सीपी इतना घट गया, एसपी इतना घट गया, यानी कि इनके अंदर चेंज बताएगा। उसके बाद ये प्रॉफिट हुआ, तो एक हिसाब से तो रेशियो ही बदल रहा है। इसने क्या बताया? इसने बताया कि भैया एक पर्सन ने एक चीज बेची और उसको इतने का प्रॉफिट हुआ, 1/3 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि उसने 3 की चीज 4 में बेच दी, यानी कि सीपी और एसपी में ये रेशियो था। फिर उसने क्या बताया? उसने बताया अगर वो 50 रुपये कम में खरीदता, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 50 कम होता, अगर ये वैल्यू 50, दो वैल्यूज हैं, उनका रेशियो 3:4 है। सीधी बात है, एक वैल्यू का नाम सीपी है, एक वैल्यू का नाम एसपी है, उनका रेशियो 3:4 है। अगर ये वैल्यू 50 कम होती और 50 ज़्यादा में बेच लेता है, और ये वैल्यू 50 ज़्यादा होती, तो इनका रेशियो क्या होता? तो वो बोल रहे हैं कि 80% का प्रॉफिट होता, 100 की चीज़ को 180 में बेच रहा होता, 20 से काटो, 20 पंजे 100, 20 ने में 180, तो उनका रेशियो 5:9 होता। तो एग्जैक्टली सेम तो सिचुएशन है ना, दो वैल्यूज में 3:4 का रेशियो है। अगर एक 50 कम होती है, एक 50 ज़्यादा होती, तो उनका रेशियो 5:9 होता। तो इसी कंसेप्ट से दे मारेंगे ऐसे इक्वेशन को, प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे इक्वेशन को। 9 3 27, 5 चौके 20, 7 का फर्क है। 50 यहाँ पर 5 बार है, 50 यहाँ पर 9 बार है, 9 और 5 14, 14 इंटू 50, 700 का फर्क होएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। ठीक है, तो एक्चुअल चीज़ है 100 गुना है, का पूछतर है फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस इसका 100 गुना होगा, यानी कि 300 होगा, ऑप्शन सी। एक्चुअल में मान लो मैं एग्जाम में क्वेश्चन को कर रहा होता हूँ, तो मैं ऐसे कर रहा होता हूँ, ये भी मैं नहीं लिखता है, ये 300, 100 गुना है 3 का 100 गुना, ऐसे हम एक एक स्टेप को लिखते नहीं। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए ऐसे 3 इंटू 100, वहाँ पर ऐसे थोड़ी ना हम 300 करेंगे, है ना? ये बातें अंडरस्टूड है ना? ये बताओ। An article is sold at a profit of 25% if both the CP and SP of the article, अगर CP और SP में कुछ एब्सोल्यूट चेंज आया है तो आप समझ जाओगे कि अच्छा ये वाला है, बाद में प्रॉफिट हो लॉस हो, बस रेशियो बदल गया। ठीक है, तो अगर 25% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा था, तो 4 की चीज़ को 5 में बेच रहा था, 4 पर 1 का फायदा था। उसके बाद क्या हुआ? दोनों के अंदर सेम चेंज आया है। सर अगर सेम चेंज आए, तो मैंने क्या बताया? सेम आए डिफरेंट आए, ये मेथड दोनों पे काम करता है। कॉस्ट प्राइस भी 200 बढ़ गया है, सेलिंग प्राइस भी 200 बढ़ गया। हालांकि इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, बट जब इस मेथड से हो रहा है तो मैं आपके दिमाग में एक्स्ट्रा चीज़ का बर्डन नहीं डालना चाह रहा, सीधी बात बताऊँ। तो प्रॉफिट की परसेंटेज 20 हो गई, यानी कि 5 के ऊपर 1 का फायदा हो रहा है, 5 की चीज़ को 6 में बेचा जा रहा है। इस चेंज के बाद इन दोनों का रेशियो ये हो गया, 6 चौके 24, 5 5 25, 1 का फर्क है। 5 यहाँ पर 205 बार आया, यहाँ पर 206 बार आया, तो एक बार 200 का फर्क हो गया। एक्चुअल चीज़ें 200 गुना है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, तो इसका 200 गुना हो जाएगा, यानी कि 800 हो जाएगा। ठीक है सर, क्या ये एक्चुअल क्वेश्चन है? एक्चुअल क्वेश्चन है, SSC MTS 8 अक्टूबर 2021 शिफ्ट टू का। ये क्वेश्चन बता दो। द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ अजय एंड बीना इज 5:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 6:5 इफ द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स इज, तो अब की बार तो सारी चीज़ों का रेशियो ही दे दिया। देखो इनकम्स का क्या रेशियो है? इनकम का रेशियो है 5:4, और एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है? एक्सपेंडिचर का रेशियो है 6:5। तो मेनली मैं आपको क्या बताता हूँ कि नीचे आप चेंज लिखोगे और एब्सोल्यूट चेंज लिखोगे। एब्सोल्यूट का मतलब कि एग्जैक्टली रुपए में, लेकिन उसने क्या बताया? इनकम्स का ये रेशियो है, एक्सपेंडिचर्स का ये रेशियो है, और सेविंग का रेशियो है 7:5। आप यहाँ पर रेशियो मत लिखो, एक्चुअल चीज़ें मान ली मैंने, ये 7x है, ये 5x है, इनका कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, मैंने उसको x मान लिया कि एक्चुअल सेविंग 7x है, मुझे x की वैल्यू नहीं पता, बट ये 7x है, ये 5x है। x की वैल्यू की ज़रूरत होगी और वो निकल सकती होगी तो निकालेंगे। अगर वो पूछेगा तो पक्का निकल सकती होगी, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा। अगर वो नहीं निकल सकती होगी तो वो कुछ और पूछेगा जिसमें उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने एब्सोल्यूट चेंज कर लिया कि -7x एंड -5x। इनकम में से ये वैल्यू घटने पर ये एक्सपेंडिचर, इनकम में से ये वैल्यू घटने पर ये एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन। 5 5 25, 6 चौके 24, रेशियो में जो चीज़ एक है, 6 5 30, ये है -30x, 7 5 35, ये है -35x, दोनों में डिफरेंस है 5x का। तो 1 इज इक्वल टू 5x। ऊपर वाले रेशियो में जो 1 है वो 5x है, तो यानी कि यहाँ पर 5 5 25x, इनकम जो हो 25x है, और इसकी इनकम 5 चौके 20, 20x है। अगर आपको एक्सपेंडिचर भी चाहिए तो 25x में से 7x घटा तो ये आ जाएगा 18x, ये भी आ जाएगा, एक्चुअल आ जाएगा। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम डज अजय सेव, अजय कितने % इनकम सेव करता है। वैसा भी ये अजय था, ये बीना थी। अजय 7x सेव करता है, -7x मत करिएगा, सेव तो 7x ही कर रहा है ना। इनकम में से सेविंग घटाने पर एक्सपेंडिचर आता है, लेकिन सेव तो 7x ही कर रहा है। 7x सेव कर रहा है 25x में से, तो 7x सेव कर रहा है 25x में से, तो आपको पता ही चल गया कितने % सेव कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर है, ये बता दो फिर। Two persons Q and R earn in the ratio 2:3. They spend in this ratio and save in this ratio. पिछले क्वेश्चन की तरह इनकम का रेशियो बता दिया भाई Q एंड R की का, स्पेंड इन दिस रेशियो उनके स्पेंडिंग का रेशियो बता दिया 9:5। इनकम को मैं क्या करूँगा, सॉरी 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 स्पेंड, मैं एक तरीके से इनको लिखता हूँ कि एक्सपेंडिचर ही लिखूँ, ताकि बार बार जब ये क्वेश्चन आए तो हमें चेंज ना करना पड़े। सेविंग को मैं सेव ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो सेविंग का रेशियो है 4:7, तो सेविंग को हमने मान लिया 4x एंड 7x। ठीक, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच ऑफ द टोटल, ईच ये क्या मतलब है, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच इफ द टोटल मंथली सेविंग ऑफ बोथ, दोनों की टोटल मंथली सेविंग कितनी है। तो देखो दोनों की मंथली सेविंग इतनी है, तो आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उनकी सेविंग का रेशियो 4:7 और दोनों की सेविंग मिलाकर इतनी है, तो यहाँ पर आप एब्सोल्यूट सेविंग निकाल सकते हो कि नहीं। अगर आप 18700 को 4:7 रेशियो में तोड़ो तो सेविंग की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, फिर तो इस क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं। एक तो आपके पास ये रास्ता है कि आप वो निकाल लो, अदरवाइज वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे। वो निकाल लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। अभी हम नहीं निकालते, हम देखेंगे उसने पूछा क्या है। मंथली इनकम, उसने इनकम पूछी है ना, ठीक है, इनकम निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इनकम को भी एक्स के फॉर्मेट में ही निकाल लेंगे, इसे एक्स के फॉर्मेट में ही निकलेगी। 5 दूनी 10, 9 3 27, 27 और 10 में फ़र्क होएगा जी 17 का। 9 7 63, माइनस का 63x एंड 5 चौके 20, माइनस का 20x। तो यहाँ पर फ़र्क हो जाएगा जी 43x का। फिर ये कट नहीं रहा, टेंशन मतलब वो एग्जामिनर की टेंशन है, कट रहा है नहीं कट रहा है। तो रेशियो के अंदर जो 17 यूनिट है, उसकी 17 यूनिट है, 17 यूनिट, उसकी एक्चुअल में वैल्यू है 43x। ठीक है, मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ जो उसने पूछा है उसमें, हम तो नंबर लेने में इंटरेस्टेड है भैया, है ना। मैं इंटरेस्टेड हूँ ये इनकम निकालने में, और मैंने आपको क्या बताया है कि रेशियो के अंदर जो 17 यूनिट है उसकी एक्चुअल में इतनी वैल्यू है, तो रेशियो के अंदर ये जो होता है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो यहाँ से आता है वो किसका आता है। मैं बोलता हूँ रेशियो का 5 गुना है, तो कौन से रेशियो का 5 गुना करते हैं, इसी का करते हैं ना। रेशियो का 10 गुना है तो इसी का करते हैं, तो यहीं की बात हो रही है। अगर यहाँ पर 17 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये होएगी। तो 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा हो यहाँ पर, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये होएगी ये। अब x की वैल्यू रख दो यहाँ पर लास्ट स्टेज पर, ठीक है सर। x की वैल्यू क्या होगी, 7 और 4 11, 11x की वैल्यू ये है, तो इसको 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 7 77, x की वैल्यू 1700 है, तो मारो 1700, ये लो x को बजा, बस खत्म, दिस इज योर आंसर। 17 से 17 गया, 5 दिए 15, 215,000। अच्छा उसने क्या पूछा, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, मैंने गलत निकाल दिया। हमें जो निकालना है उसी पर फोकस करेंगे, टेंशन मत लो। देखो और इरेज कर देते हैं, मैंने 5 यूनिट निकाला ना, इरेजर तो यार
फिर से शुरू करते हैं कि 17 यूनिट की वैल्यू 43x है और मैं इन दोनों की इनकम के सम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने गलत पढ़ लिया था कि दोनों की मंथली इनकम निकालनी है। मैं इंटरेस्टेड हूँ इनकी अलग अलग इनकम निकालने में। तो मैं सबसे पहले तो ऑप्शंस को देखूंगा। देखो, ए की इनकम अलग अलग दे रखी है हर एक जगह, बी की इनकम दे रखी है, बी की भी अलग अलग दे रखी है। तो किसी भी एक की इनकम निकाल लोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैं क्यू की इनकम निकाल लूंगा, सॉरी क्यू और आर है, तो मैं 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा। 17 यूनिट की वैल्यू 43x है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होएगी इतनी। मैं इंटरेस्टेड हूँ 2 यूनिट की वैल्यू निकालने में, तो इंटू 2। अब मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा जो हमने निकाल ली थी 1700। आपका दिल करता तो आप इसको यहाँ पर भी ब्रेक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं कैलकुलेशन बचाना चाह रहा। ठीक है, तो 17 से 17 गया, 43 इंटू 2 86, 8600 जहाँ पर भी है उसको आप मार्क कर दो। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। ये बताओ, the ratio of the numbers of boys and girls in a school was 5:3. Some new boys and girls were admitted to the school in the ratio 5:7. ठीक है, at this the total number of students in the school become 1200 and the ratio of boys to girls changed to this, the number of students in the school before new admission was. ठीक है जी, देखते हैं। इसने ये बताया है कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो था वो स्टार्टिंग में किसी स्कूल के अंदर वो 5:3 था। सम न्यू बॉयज़ एंड गर्ल्स वर एडमिटेड, कुछ नए बॉयज़ और कुछ नए गर्ल्स एडमिट किए गए, ठीक है, जो कि इस रेशियो में एडमिट किए गए। ठीक है, एट दिस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल बिकम, तो फाइनली इतने स्टूडेंट हो गए। ठीक है, तो जो रेशियो है वो इतना हो गया। तो हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं? हम इंटरेस्टेड होते हैं कि इनिशियल रेशियो क्या है, फाइनल रेशियो क्या है। तो पहले रेशियो 5:3 था, ये कुछ चेंज हुआ, उसके बाद 7:5 रेशियो हुआ। ठीक है, और हम इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज़ में कि भैया चेंज क्या क्या हुआ, तो बॉयज़ और गर्ल्स कितने कितने ऐड हुए। तो ये बोल रहा है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स ऐड हुए थे वो 5:7 रेशियो में ऐड हुए थे, तो यानी कि 5x एंड 7x इतने ऐड हुए थे। हम एब्सोल्यूट चेंज में इंटरेस्टेड रहते हैं भैया, एग्जैक्ट कितने बॉयज़, एग्जैक्टली कितने बॉयज़, कितनी गर्ल्स, ये ऐड हुए थे, ये चेंज है। ये चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए ये चीज़ें लिख रहा हूँ, समझ गए? इनिशियल रेशियो फाइनली ये बन गया, चेंज ये हुआ था। अब हम करते हैं अपनी कार्रवाई। ठीक है, 5 25, 7 21, 4 का फर्क है 25 एंड 21 में, 7 7 49, 49x, 5 25, ये टोटल कितना हो जाएगा 24x। एक की वैल्यू है भाई साहब 6x। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 6x यहाँ पर। अब मैं देखता हूँ कि उसने पूछा क्या और हम कैसे बताएंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल बिफोर न्यू एडमिशन, नए एडमिशन के पहले कितने थे ये हमने बताना है। ठीक है, उसने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है? उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, देखिएगा, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल बिकम 1200। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1200 हो गए थे, यानी कि यहाँ पर 1200 हो गए थे। ये इनिशियल रेशियो है, ये फाइनल रेशियो, फाइनली जो चीज़ है वो यहाँ पर होती है, तो निकाल लेंगे, टेंशन मत लो। 1 की वैल्यू 6x है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 की वैल्यू हो जाएगी जी, या फिर मुझे टोटल स्टूडेंट ही निकाल लेना, तो हम टोटल में डील कर लेते हैं। पहले 5 और 3 8, 8 इंटू 6, पहले स्टूडेंट थे 48x, अब कितने स्टूडेंट है? 7 और 5 12, या फिर कितने स्टूडेंट आए थे? 7 और 5 12, 12 स्टूडेंट आए थे। पहले स्टूडेंट थे 48x, नए स्टूडेंट थे 12x, तो फाइनली कितने हो जाएंगे? 48 प्लस 12। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे वो रिप्रेजेंट करते हैं 60x को, और 60x की वैल्यू क्या है? 60x की वैल्यू 1200 बता रहा है बंदा, तो यानी कि 60 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 20 पर जाएगा, यानी कि x की वैल्यू है 20। और क्या पूछा कि पहले कितने स्टूडेंट थे? तो पहले थे 48x, यानी कि 48 इंटू 20, यानी कि 960। समझ गए? नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लो, बिल्कुल प्यार से बताया है। ठीक है, क्लियर है? और ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम में, अपने एग्जाम के लेवल से, मतलब रिलेवेंट है, ये रिलेवेंट है इसलिए करवा रहा हूँ, इरेलेवेंट में नहीं करवाऊंगा। आपकी थिंकिंग को ये डेवलप कर रहा है। मान लो इसी क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन अगर मैं बनाऊँ तो वो तो आ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपकी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए कई क्वेश्चन ऐड करता हूँ। लेकिन इतनी स्टेप्स वाला जनरली अपने एग्जाम में आता नहीं, और आने को हो सकता है मेंस में आ भी जाए डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, ये बताओ, इन ए स्कूल, एक बार करो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इन ए स्कूल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स बॉयज एंड गर्ल्स वाज दिस, टीचर्स बॉयज गर्ल्स।
व्हेन 8 न्यू टीचर्स जॉइन द स्कूल एंड 9 गर्ल्स लेफ्ट द स्कूल द रेशियो ऑफ टीचर टू स्टूडेंट्स। तो इसने फाइनली किस चीज़ का रेशियो बताया, इसने फाइनली स्टूडेंट बताया, फाइनली रेशियो बताया टीचर और स्टूडेंट का। ठीक है, तो मैं इन दो एंटिटीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, किसमें कि टीचर्स का क्या रेशियो है और स्टूडेंट्स का क्या रेशियो है। स्टूडेंट्स में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आ जाएंगे, क्लियर है ना। तो पहले टीचर्स और स्टूडेंट का क्या रेशियो था, तो पहले टीचर था जी 1, अगर 1 टीचर था तो गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स थी भाई साहब 5 और बॉयज़ कितने थे 7, 7 बॉयज़ थे 5 गर्ल्स थी। ठीक है, तो अगर टीचर 1 था, 1 यूनिट था, तो 7 और 5 12, स्टूडेंट 12 यूनिट थे। इसने कुछ चेंज किया है तो रेशियो क्या हो गया, फाइनली रेशियो हो गया जी 1:7। इसने चेंज क्या किया, ये इनिशियल रेशियो है टीचर और स्टूडेंट का, ये फाइनल रेशियो। इसने चेंज क्या किया है जी, इसने चेंज किया है 8 न्यू टीचर्स आ गए। इस वैल्यू के अंदर क्या चेंज हुआ कि 8 बढ़ गई, और टोटल स्टूडेंट्स के, अब आप बोलोगे सर सिर्फ गर्ल्स गई हैं, गर्ल्स भी तो स्टूडेंट हैं, तो टोटल स्टूडेंट में क्या चेंज आया, भले ही सिर्फ गर्ल्स गई हो, टोटल स्टूडेंट की वैल्यू तो घट गई ना। तो इस वैल्यू के अंदर आया है चेंज -9 का, 9 गर्ल्स से लेकर। तो अब कर लो जी, लो कर लो बात। 7 एकम 7, 12 एकम 12, 5 माइनस का 9 प्लस का 15, तो 24, प्लस का 15 कर दिया मैंने, 8 और 7 जोड़ दिए, और कलयुग माइनस का 9, 8 7 56, 56 एंड 9 65। ठीक है, तो 13 गुना है एक्चुअल चीज़ है। अब हम देखेंगे क्या, कौन से रेशियो की 13 गुना, हम इस वाले रेशियो की गुना करते हैं और ये वाला रेशियो यहीं से बना है, तो इनकी भी 13 गुना कर सकते हैं। 1 और 12, 1 7 और 5 से ही बना है, यहाँ पर भी हम 13 गुना कर सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स, तो पहले गर्ल्स कितनी थी, 5 की 13 गुना कर दो, 65 थी। एक्चुअल चीज़ है 13 गुना है, 65 में से 9 चली गई, तो 15 में से 9 गए 6, 56। अब गर्ल्स हैं जी 56। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब पिछले क्वेश्चन को आप करोगे, ये तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, लेकिन पिछला क्वेश्चन बताया तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप इसको करोगे। बताओ, इन एन एग्जामिनेशन रामाज स्कोर वाज 1/12 ऑफ द सम ऑफ स्कोर्स ऑफ मोहन एंड अंजलि। ये बोल रहा है कि एक भाई साहब रामा है, एक मोहन है, एक अंजलि है। जो राम का स्कोर है वो इनका 1/12 है, यानी कि इसका स्कोर अगर 1 है तो इनका स्कोर 12 है। ठीक है, आफ्टर रिव्यू द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज्ड बाय 6। तो रिव्यू हुआ तो इसका स्कोर भी 6 बढ़ा, इसका स्कोर भी 6 बढ़ा, इसका स्कोर भी 6 बढ़ा। ठीक है, द रिवाइज्ड स्कोर्स इफ द रिवाइज्ड स्कोर्स ऑफ द रिवाइज स्कोर्स ऑफ अंजलि मोहन एंड रामा वर इन दिस रेशियो। रिवाइज होने के बाद अंजलि मोहन और रामा के स्कोर इस रेशियो में थे। ठीक है, देन अंजलि स्कोर एक्सीडेड रामा स्कोर बाई, तो अंजलि का स्कोर रामा के स्कोर से कितना ज़्यादा है। तो देखो रामा का स्कोर अगर 1 था तो 12 था, पहले ये रेशियो था, तो कुछ चेंज आया। चेंज क्या आया, सबके स्कोर 6 बढ़े, तो इस वैल्यू के अंदर कितना चेंज आया होगा, +6। और इस वैल्यू के, ये वैल्यू है मोहन और अंजलि के स्कोर को मिलाकर, तो इसमें भी 6 की बढ़त हुई, इसमें भी 6 की, तो इस कंप्लीट वैल्यू में 12 का चेंज आया होगा ना। इसके भी 6 बढ़े, इसके भी, और इस चेंज के बाद राम और मोहन प्लस अंजलि, इनका रेशियो क्या हो गया इन वैल्यूज का। राम का स्कोर 3 है, वहां पर दिख रहा है कि नहीं 3, और इन दोनों का स्कोर कितना है 21। आपका दिल करे तो यहां पर 3 और 21 लिख दो, लेकिन अगर आपका दिल करे कि कैलकुलेशन को थोड़ा कम कर लूं तो 3 और 21 का रेशियो क्या है 1:7। हमें सिर्फ रेशियो चाहिए होता है 1:7 कर दो, 3 21 करोगे तो भी आएगा। क्लियर है जी। तो 7 एकम 7, 1 × 12 क्या हो जाएगा 12, 7 और 12 में 5 का फर्क है। ठीक है जी, 12 एकम 12, 12 6 7 42, 42 और 12 में 30 का फर्क है। 5 एकम 5, 5 6 30, रियल वैल्यू 6 गुना है इन रेशियोज की। अब इसने क्या पूछा है, देन अंजलि स्कोर एक्सीडेड रामा स्कोर बाई, अंजलि का स्कोर रामा के स्कोर से कितना ज़्यादा था। ठीक है जी, निकालते हैं फिर। अंजलि और रामा के स्कोर का डिफरेंस निकालना है, हम पहले वाले रेशियो को ही यूज़ कर सकते हैं, पहले वाले रेशियो को ही 6 गुना कर सकते हैं, इन्हीं का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है। यानी कि राम के मार्क्स पहले थे 6 और इन दोनों के मार्क्स पहले थे 12 6 के 72। ओके जी, तो राम के मार्क्स बाद में हो जाएंगे जी 12, 6 के अंदर 6 जुड़ने के बाद, और इन दोनों के मार्क्स बाद में हो जाएंगे 12 जुड़ के 84। ओके जी, और 84 मार्क्स हैं किसके, मोहन और अंजलि के, वो भी बाद में। तो बाद में मोहन और अंजलि के मार्क्स यहाँ पर गिवन है, मोहन और अंजलि के 11 और 10 21, रेशियो में 21 है, एक्चुअल में 84 है, यानी कि 2100 के 84, 4 गुना है एक्चुअल चीज़ें। तो 11 का 4 गुना 44 अंजलि के मार्क्स है।
यहाँ पर अंजलि के मार्क्स कितने हैं 44। तो देन अंजलिज स्कोर एक्सीडेड रामा स्कोर बाई, तो अंजलि का स्कोर रामा के स्कोर से कितना ज़्यादा था। मान लो इसने पुराने वाला पूछा है, तो सर हम कैसे बताएंगे। देखो यहाँ राम के स्कोर में भी 6 ऐड हुआ, अंजलि के स्कोर में भी 6 ऐड हुआ, तो राम और अंजलि के स्कोर में जो डिफरेंस था वो तो चेंज नहीं हुआ ना। अब जो डिफरेंस है वही पहले था। अब अंजलि का स्कोर 44 है, अब राम का स्कोर 12 है, तो दोनों में कितने का फर्क है, दोनों में 32 का फर्क है। पहले भी 32 का फर्क रहा होगा, पहले इसका स्कोर 6 कम था, इसका स्कोर भी 6 कम था, ठीक है। तो आंसर विल बी 32। क्लियर है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। यही सोच रहा हूँ कि मज़ा आ गया होगा, दिमाग गर्म हो गया होगा। अभी आपने क्या करना है इसके बाद, अभी ये करो कि दोबारा से एग्जैक्टली सेम पीडीएफ को लगाओ, पीडीएफ के ऊपर इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार फिर से कर लो। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट एग्जॉस्टेड फील कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि एक बंदा काफ़ी बढ़िया बॉक्सर था, उससे दूसरे बंदे ने, न्यूज़ रिपोर्टर पूछते हैं कि भाई साहब आपकी सफलता का क्या राज है, आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो। तो उसने बोला जब मैं मेहनत करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा ओपोनेंट मेहनत कर रहा होगा, तो अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो वो मुझे पीट देगा, बुरी तरह से मारेगा, वो मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, जो मेरे से रिंग में लड़ेगा। तो इसलिए मैं मेहनत करता हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलती है। मेहनत करता हूँ, 2 घंटे के बाद मैं जब देखता हूँ कि क्या अभी ओपोनेंट मेहनत कर रहा होगा, कि हाँ वो तो अभी भी लगा हुआ होगा भाई साहब, इस लेवल पर, नेशनल लेवल पर मैं खेलूँ, इंटरनेशनल लेवल पर मैं खेलूँ, तो वो अभी भी लगा होगा, तो मैं और मेहनत करता हूँ कि मैं उससे ज़्यादा करूँगा। फिर एक टाइम आता है जब मुझे लगता है कि अभी वो ओपोनेंट बैठ गया होगा, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता बंदा। तो तब मैं ये सोचता हूँ अभी तो मुझे एज मिलेगी, अब तक तो वो भी कर रहा था, मैं भी कर रहा था, तो फिर मैं और मेहनत करता हूँ कि अब वो बैठ गया होगा, लेकिन यही तो मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट है जो मुझे उससे आगे ले जाएगा। फिर मैं अगर और थक जाता हूँ, फिर मैं ये सोचता हूँ कि अभी तो मैं एक महान प्लेयर बन जाऊँगा, लेकिन मैं एक लीजेंडरी प्लेयर बनना चाहता हूँ, कैसा जो याद रहे। इस वक्त तो अगर मेरा ओपोनेंट मेहनत भी करता था वो बिल्कुल चूर चूर हो जाता, तो फिर मैं और मेहनत करता हूँ कि मैं सिर्फ उससे जीतूँ ना, मैं इस तरीके से जीतूँ कि मैं इस गेम में ये बन जाऊँ कि मतलब कि जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में बन गए। क्लियर है। तो जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, तब एग्जॉस्ट होने के बाद तो सब छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। एग्जॉस्ट हो गए, पढ़ाई छोड़ दी, ऐसा तो कोई भी कर लेगा, जिसकी विल पावर बिल्कुल जीरो है वो भी कर लेगा एग्जॉस्ट होने के बाद। तो एग्जॉस्ट होने के बाद भी आप पढ़ पा रहे हो, कुछ घंटे निकाल पा रहे हो, वही तो रियल मेहनत है। तभी तो ये है कि आप एफर्ट पुट इन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो अगर दिमाग एग्जॉस्ट हो भी गया है तो कोई नहीं, इस पीडीएफ के अंदर इस कंसेप्ट के जितने भी क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, उनको अभी लगा डालो तुरंत। गर्म दिमाग है अभी, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में ताज़ा है, अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को लगा डालो।